हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं क्या बिहार चुनाव के बाद नीतीश कुमार छोड़ देंगे सीएम की गद्दी। जी हाँ, बिहार चुनाव के 6 महीने के बाद नीतीश कुमार सीएम की गद्दी छोड़कर इस नेता को बना देंगे अपना उत्तराधिकारी और अपने बेटे जो निशांत है उनको लेकर भी चर्चा है कि निशांत को बना देंगे डिप्टी सीएम। तो वो कौन नेता है जो बन जाएंगे सीएम और क्या कारण है और वो किस पार्टी के नेता हैं और निशांत को क्यों बनाना पड़ेगा डिप्टी सीएम। नीतीश कुमार तो ये मुख्यमंत्री हैं, जेडीयू की सरकार है और चाहेंगे तो सीएम भी बना सकते हैं। तो उसका पीछे का कारण क्या है और नेता के बारे में पिछले कई महीनों से देखिएगा तो उनकी उन्नति प्रगति और उनकी जो एडवर्टाइजमेंट है धीरे धीरे बढ़ते जा रहा और वो पर्दे के पीछे से धीरे धीरे आगे निकलते जा रहे हैं। आप लोग सभी नाम तो सुने ही होंगे, आप लोग सभी जानते भी होंगे, हम बताएंगे लास्ट में आपको सब चीज़। तो पहले वीडियो पर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल बात यह है कि 2025 का चुनाव नज़दीक है और नीतीश कुमार की स्वास्थ्य को लेकर तमाम तरह की चर्चा हमेशा से चलती रहती है और नीतीश कुमार के सीएम पर कुर्सी पर बैठे हुए बिहार के सबसे लंबे समय तक सीएम की कुर्सी पर बैठने वाले नेताओं में शुमार हो गए हैं। पहले तो लालू यादव का खूब नाम लिया जाता था और उनकी पत्नी का, लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार लगातार 20 वर्षों से अभी सत्ता में हैं, बीच में मांझी जी आए थे लेकिन वो भी नीतीश कुमार के कर्म बदम पर भी आए थे और अभी लगातार बने हुए हैं नीतीश कुमार। और जिस प्रकार से उन्होंने बिहार की राजनीति को इन 20 वर्षों में डोमिनेट किया है, लेकिन नीतीश कुमार अब कुछ नया कर नहीं रहे अपने शासन में। और जिस प्रकार के सर्वे आ रहा है उनकी ये पॉपुलैरिटी कम रही है, लेकिन 2005 में जो उन्होंने काम किया जिसके बदौलत बिहार में जो कुछ भी बेहतर हुआ उनमें नीतीश कुमार का नाम लिया जाता है। भ्रष्टाचार का आरोप उन पर नहीं है, परिवारवाद का आरोप अभी तक नहीं लगा है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार की एक अच्छी खासी छवि बिहार में बनी है और जातिवादी का भी आरोप कम लगता है। बात कर लेते हैं नीतीश कुमार की वर्तमान स्थितियां। तो वर्तमान स्थितियां में नीतीश कुमार 2025 से पहले ही बीजेपी और जेडीयू में तमाम तरह की तनमन की बातें चल रही है, सीएम बनाने को लेकर, सीएम फिर से घोषित करने को लेकर, एनडीए का चेहरा घोषित करने को लेकर। अमित शाह कुछ बोलते हैं, बिहार प्रदेश बीजेपी के नेताओं कुछ बोलते हैं, जेडीयू के नेता से सुनिएगा तो और कुछ बोलेंगे। लेकिन नीतीश कुमार की जो 2020 के चुनाव में गश्त हुआ था, जो उन्होंने डायरेक्ट 40-45 सीटों पर आकर जो उनका हाल हुआ, उससे उनका मोटिवेशन कमा और उसी समय से कहना शुरू हो गया कि अब नीतीश कुमार की राजनीति ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं। और ऐसा दिखने भी लगा है क्योंकि जिस प्रकार से आरजेडी के साथ गए हैं, फिर बीजेपी के साथ आए और बीजेपी के साथ आने के बाद जो नीतीश कुमार के सबसे कट्टर थे उन्हीं को कैबिनेट में दोनों को उनके आगे पीछे लगा दिया गया और धीरे धीरे उनसे अब बीजेपी अपने हाथों, अभी कैबिनेट का विस्तार हुआ, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, बीजेपी ने सभी के सभी मंत्री बीजेपी के बने। हालांकि मंत्रालय पहले से ही वो बीजेपी का था, जेडीयू के पास जो भी मंत्रालय था उसमें से कोई मंत्रालय बीजेपी ने नहीं ली इस बार का जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। लेकिन बीजेपी ने अपने ही मंत्रियों को ज़्यादा लोगों को बना दिया। जेडीयू में इस बात का डर था कि अगर हम कुछ लोगों को मंत्री बनाते हैं तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे। इस बात के डर के चलते जेडीयू ने मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल नहीं हुआ या फिर यूँ बोले बीजेपी का एक अपना एक मैप था, बीजेपी के एक अपना रूपरेखा चुनाव को लेकर तैयार था और बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब रही। और धीरे धीरे जेडीयू नीतीश कुमार के जिस प्रकार से खबरें लगातार उड़ रही है कि उनकी मानसिक स्थिति खराब है, उनकी तबीयत खराब है और तरह तरह के कैमरा के सामने, क्योंकि आजकल जो लोग हैं और ख़ास करके उसे चर्चित चेहरे हमेशा से कैमरे के नज़रों में रहते हैं और कुछ भी गड़बड़ियाँ होती है वो खबर बन जाती है। और नीतीश कुमार के तमाम तरह की स्टेज पर कभी कुछ बोल देना विधानसभा की भाषणों को लेकर या कभी किसी को माला पहना देना, कभी किसी को ताली लगवा देना, तो इन सभी चर्चाओं को लेकर नीतीश कुमार की स्वास्थ्य को लेकर तमाम तरह के सवाल विपक्ष के नेता हों या फिर बीजेपी भी पहले विपक्ष में थी तो भी उठाते रहती थी और कुछ कुछ वो सा दिखता भी है। लेकिन अब नीतीश कुमार ऐसे भी बता दें कि नीतीश कुमार अपनी राजनीति के अब अंतिम दौर पर आ चुके हैं। अब उन्हें अपना सत्ता किसी को सौंपना ही है, उत्तराधिकारी बनाना ही है। पार्टी में तो वो अभी तक किसी को तैयार ही नहीं किए, जितने भी लोग तैयार हुए उन्हें वह हटाने का काम किए हैं। लेकिन अब उनके पार्टी में उनके बेटे निशांत के आने की पुरजोर चर्चा हो रही है। तो आप जान लीजिए निशांत अगर आएंगे भी और अगर डिप्टी सीएम बनाने की बात चल रही है तो कोई भी व्यक्ति आते के साथ ना विधायक का चुनाव, ना मुखिया का चुनाव, ना वार्ड का चुनाव और डायरेक्ट सीएम बन जाएगा, ये तो नहीं होगा। और उनके पार्टी के तमाम लोग भी स्वीकार नहीं करेंगे, बीजेपी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगी। और बीजेपी ये चाह रही है कि उनके बेटे के राजनीतिक में एंट्री हो। पहला उन पर परिवारवाद का आरोप लगेगा, आरजेडी तमाम तरह के आरोप लगाएगी तो उनका ऐसे ही जो पावर है कम जाएगा। दूसरी बात कि उनके बेटे को आने के
चाहिए, कोई बड़ा पद चाहने के लिए डायरेक्ट भर्ती करने के लिए बड़ा पद में तो बीजेपी से अनुमति लेना ही होगा। और बीजेपी अपने नीतीश कुमार को पद को लेकर सेकेंड जो कैप्टन का पद है वो नीतीश कुमार को बेटे को दे सकती है। जी हाँ, अभी हाल फिलहाल के देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार जो अभी प्रगति यात्रा पूरे बिहार में किए, उसमें से सबसे आगे बीजेपी के कौन नेता घूम रहे थे? सम्राट चौधरी हमेशा नीतीश कुमार के साथ सभी जगह घूम रहे थे। और ऐसे भी कहा जाता है कि लवकुश की सरकार है, नीतीश कुमार लवकुश का समीकरण बना रहे हैं। तो लव तो शासन 20 साल से कर लिया, कुछ नहीं किया, तो इस बार कुछ की बारी है, तो इसलिए सम्राट चौधरी का नाम ज़्यादा आगे आता है। हालांकि तेजस्वी यादव की जिस प्रकार से पॉपुलैरिटी बढ़ी है, चुनाव में देखना होगा कि एनडीए जीतती है या फिर आरजेडी या फिर प्रशांत किशोर खेला को कर देती। हम बात करें चुनाव अगर एनडीए जीत जाती है तब की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान को लेकर भी सर्वे आ चुका है। तो बीजेपी में बिहार में अभी सबसे प्रमुख नेता कोई बड़ा नेता है तो वो सम्राट चौधरी है। और इसी बात को लेकर अभी हाल फिलहाल नीतीश कुमार के जितने भी कार्यक्रम हो या बीजेपी की तरफ से जितने भी कार्यक्रम हो, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ में सम्राट चौधरी सबसे आगे और फैसले लेने में भी आगे सम्राट चौधरी दिखते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि चुनाव के तुरंत बाद जब एनडीए की सरकार बनेगी तो 6 महीने तक नीतीश कुमार का शासन चलेगा। फिर धीरे धीरे नीतीश कुमार से रिक्वेस्ट कर कर प्रेशर बनाकर बीजेपी उन्हें सीएम की कुर्सी से उतरवा देगी। चुनाव से पहले ये काम नहीं करेगी, ना घोषित करेगी बीजेपी अपना सीएम कैंडिडेट, और चुनाव के बाद उन्हें हटा के सम्राट चौधरी को आगे बढ़ा देगी। इस क्रम में आप लोगों ने देखा होगा कि नालंदा से बीजेपी मंत्री नहीं बनाती थी कभी भी, इस बार नालंदा से बनाया। कुर्मी से कोई मंत्री नहीं बनता था, इस बार कुर्मी जाति का मंत्री बनाया, क्योंकि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो साधने में लगी हुई है बीजेपी, और चाहती है कि नीतीश कुमार जैसे बड़े चेहरा का हटने के बाद सम्राट चौधरी उसी जाति उसी समीकरण से जाते हैं तो फिर ज़्यादा जनता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो कुशवाहा वोट है जो आरजेडी के साथ 2024 के चुनाव में जाते दिखा, उसे भी पूरी तरह से समेट लिया जाएगा सीएम चेहरा के नाम पर। यही सब स्ट्रेटेजी है बीजेपी का। देखना होगा कि चुनाव के बाद ये कितनी कामयाब होती है। ऐसा एक मेरे अनुभव के अनुसार ये बता रहे हैं, ये कोई हमें बताया नहीं है, ऐसा लगता है, ये नहीं हम कह रहे हैं कि 100% ही होगा, अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है। हालांकि बीजेपी के बारे में कुछ कहा नहीं जाता है, कब किसे उठाकर सीएम बना देगी, बाट को भी और विधायक को भी, या फिर बिना चुनाव जीते ही जैसे एस जयशंकर को मंत्री बना दी है केंद्र में, तो बीजेपी के बारे में कहा नहीं जाता, लेकिन संभावना इनकी दिख रही है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।